चलो। हाँ, नमस्कार साथियों। आपके साथ अपने शेयर करेंगे, बात करेंगे क्लासेस जो हैं सेकंड ग्रेड का बैच इंग्लिश का, जो कि आरपीएस के द्वारा एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर को। बहुत अच्छे क्वेश्चन गाइस उसमें पुट किए गए। ग्रामर के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लिटरेचर के अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद ही मेरिट का कम जाना ये कहते हैं कि तैयारी के अंदर हम लोगों ने ईजी के अंदर हम लोग हारने वाले नहीं गाइज। आपके साथ ग्रामर के पोर्शन की पूरी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग बताएंगे 23 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था वो किस प्रकार का हुआ था, उसके पेपर को हम सोल्व आउट करेंगे गाइज। इस एग्जाम के अंदर हम बताएंगे कि चार चार जो ऑप्शन होते हैं उसमें से कोर्स किस प्रकार से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है, ये आंसर आया तो क्यों आया और ये नहीं आया तो क्यों नहीं आया, हम इसकी चर्चा भी यहाँ पर करेंगे गाइज। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये दिया गया गाइज, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि हमें मालूम है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं गाइज, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से गाइज। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन होते हैं। ये हमारे 8 होते हैं गाइज। अब इसने कहा अंडरलाइंड वर्ड, यानी ये अंडरलाइंड वर्ड किया हुआ है। ये पूछ रहे कि इसमें बताना है इसमें से कौन सा है। तो दीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर क्वाइट न्यू। अब ये कह रहा है भाई ये जो दिया गया है ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है। तो हम बात करते हैं नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। हमें ये मालूम करना है यहाँ पर कि ये क्या है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले देखिए आप लोग कि हम बात करते हैं, इसको पहला छोड़ देते हैं। पहले कहते हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। यानी कि एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है गाइज, वो किसे मॉडिफाई करता है, वो तीन चीजों को मॉडिफाई करेगा। यानी कि नंबर एक तो करेगा गाइज एडजेक्टिव को, दूसरा करेगा गाइज वर्ब को, और तीसरा गाइज मॉडिफाई करता है अनोदर एडवर्ब को। यानी कि तीनों चीजों को मॉडिफाई यानी ऐड करना, उसमें कुछ जोड़ेगा। एडजेक्टिव में जोड़ सकता है, वर्ब में जोड़ सकता है, अनदर एडवर्ब में जोड़ेगा, वो क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है गाइस। ये नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब यानी वर्ब जो हमारी होती हैं वो लेक्सिकल होती हैं, ऑक्सिलरी होती हैं, है ना, उसके अंदर होती है। अब बात करो ये क्या है, यहाँ पर देखो ये आर दिया गया, यानी कि ये हमारे सामने वर्ब है, तो इसमें ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कहानी खत्म। दूसरी बात, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, वर्ब है, अनदर एडवर्ब है, इनमें देखते हैं कि इनको ये मॉडिफाई कर रहा है क्या। हम देखते हैं यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं। अब बच के दो, या तो ये या ये। अब देखते हैं ये दीज क्या है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, दीज है क्या, रेजिडेंशियल क्या है और कॉम्प्लेक्सेस क्या है। देखो दीज यानी कि ये एडजेक्टिव है गाइज। हमारा एडजेक्टिव कौन सा है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रेजिडेंशियल गाइज ये है, यह भी हमारा एडजेक्टिव है गाइज। और जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव आता है गाइज, उसके बाद में डेफिनेटली हमारे पास क्या आता है, नाउन आता है। तो ये हमारे पास क्या है गाइज, नाउन ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। अब देखिए नाउन कौन सा, ये नाउन प्लूरल नाउन है गाइज। कौन सा नाउन है, ये प्लूरल नाउन हमारे सामने दिया गया है। और ये जो है दोनों एडजेक्टिव दिए गए। यानी कि ध्यान देना, अगर मान लीजिए एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद नाउन डेफिनेटली आता ही आता है। ध्यान दीजिएगा कि कितनी बड़ी कितनी एडजेक्टिव आ सकते हैं हमारे, तो सबके लास्ट में क्या मिलेगा, हमें नाउन मिलेगा। और उसके बाद हमें वर्ब हमें यहाँ पर दी गई, ये क्या है हमारे लिए, वर्ब दी गई है। अब यहाँ पर वर्ब के बाद में देखो यहाँ पर ये क्वाइट और न्यू। न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। क्वाइट क्या है, हमारा एडवर्ब दिया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर पूछा क्या गया था, कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया। कॉम्प्लेक्सेस हमारे लिए क्या है गाइस, नाउन। आंसर क्या बना यहाँ पे, नाउन बना। आज मुझे दीज क्या है, एडजेक्टिव, रेजिडेंशियल एडजेक्टिव। कॉम्प्लेक्सेस क्या है, नाउन। और आर क्या है, वर्ब। क्वाइट एडवर्ब और न्यू क्या है, एडजेक्टिव। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार से कि इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव का यूज किया गया, कितने एडजेक्टिव इसके अंदर आए हैं। तो हम गिन सकते हैं गाइस, आराम से गिन सकते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 और कितने हो गए इसके अंदर, 3। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया, यानी एडवर्ब में यूज हो सकता है। इसमें एडवर्ब कौन सा है, क्वाइट।
तो यानी कि उसने बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा कि कॉम्प्लेक्सेज यानी कि यहाँ पर किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया गया, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, नाउन के रूप में यूज किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसा ही है, ही स्टील्स आउज मी ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर फिर बात करते हैं ही स्टील्स। अब ही क्या है यहाँ पर, ही हमारा गाइज प्रोनाउन है, हमें मालूम होना चाहिए। अब ये कहता है यहाँ पर देखिए मी ए लॉट ऑफ आगे मनी, ये दिए गए। अब ये पूछ रहा है आउज के बारे में गाइज। अब ये हम बात करते हैं क्या है आउज क्या है। अब ये देखिए ही के बाद में इसमें लगा हुआ है एस या एस, यानी कि वो लगता है गाइज वर्ब के अंदर। कहाँ लगता है, वर्ब में लगता है, यानी इसका आंसर क्या है, वर्ब है। अब बात करेंगे स्टील क्या है। अभी मैंने आपको बताया गया था कि जो अगर आपसे पूछता कि ये स्टील बताइए और उसकी जगह स्टील को पूछता बताइए, तो गाइस स्टील हमारे लिए होता एडवर्ब, क्योंकि मॉडिफाई किसको कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जब मॉडिफाई वर्ब को करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। हमने कहा था एडवर्ब तीन चीजों मॉडिफाई करता है, यानी कि किसको करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनोदर एडवर्ब को। इन तीनों को गाइज मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो स्टील यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ही क्या है यहाँ पर हमारे लिए प्रोनाउन दिया गया है। और मी क्या है, आपसे पूछे कौन सा है ये, देखो ग्राम नाउन की बात करें तो कौन सा कैसा, नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है, हमसे पूछा जाए तो नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव कैसा हमारे सामने ये गाइज है ना। ए लॉट ऑफ के बाद ये मनी, ध्यान दें मनी क्या है, मनी हमारे लिए यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है गाइज, क्या है, नाउन। अब देखिए पूछे आपसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि औज क्या है, आंसर क्या गया हमारा, वर्ब। आप जो नाउन इसमें कौन सा यूज किया गया बताइए मुझे, नाउन कौन सा है, तो नाउन हमारे कौन सा आ गया गाइस, आपके लिए मनी आ गया। आपसे पूछे जी एडजेक्टिव बताइए हमें, एडजेक्टिव है क्या इसके अंदर बताइए मुझे, नो एडजेक्टिव नहीं है। हम कह सकते हैं ए लॉट ऑफ गाइज, ये ए लॉट ऑफ हमारा डिटरमिनर्स कहलाता है गाइज, क्या ये हमारा डिटरमिनर्स कहलाता है, डिटरमिनर्स से एडजेक्टिव होता है हम कह सकते हैं। और एडवर्ब हमारा क्या है यहाँ पर, स्टील्स यानी कि एडवर्ब यूज किया गया। तो आई होप सो कि इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी पूछा गया था आउज क्या है, तुम्हारे लिए क्या आंसर था गाइज, वर्ब का आंसर हमारे सामने दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं गाइज इसके अंदर, अब चलते हैं नेक्स्ट। टू सी एनिमल्स बीइंग ट्रीटेड हिज वे मेक्स मी फ्यूरियस। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया गाइज कि इसने पूछा बताओ ये क्या है। देखो एक फ्रेज है यहाँ पर, आपको जो ये पूछा गया यहाँ पर कि फ्यूरियस क्या है, यानी एंगर बनाने को बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया, ये दिया गया आपके सामने और पूछा गया ऑप्शन है, could two animals being treated this way makes me furious। ये देखो अब ये यहाँ पर है makes me, ये किसको बना रहा है, देखो furious। अब देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया गया, यानी कि मैंने कहा था एडजेक्टिव ये आपको नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता, हमने कहा था वर्ब, बात की थी एडवर्ब, ने बताया था कि ये जो है वर्ब, एडजेक्टिव, अनोदर एडवर्ब को यानी कि मॉडिफाई करता है। और हमने कहा नाउन जो होता है गाइज वो नेमिंग थिंग्स होती है, वो कुछ भी हो सकता है, जितने भी नेम है सारी नाउन हो सकते हैं। वर्ब हमारी यानी कि जहां पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है टू सी एनिमल बीइंग ट्रीटेड दिस वे मेक्स मी, तो यहाँ पर जो है वर्ब क्या है, यहाँ पर मेक्स आ रहा है, वर्ब यहाँ पर क्या आ गया, मेक्स। जबकि ये पूछ रहा है हमसे ये फ्यूरियस क्या है, तो देखो फ्यूरियस किसको मॉडिफाई कर रहा है गाइज, मी को कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है गाइज, मी को कर रहा है। और मी यानी कि कर रहा है, ये मी क्या है यहाँ पर हमारे लिए प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन। तो ये आंसर क्या गया, क्या गया, एडजेक्टिव गया, क्या चला गया, ये एडजेक्टिव हमारे सामने चला गया। जबकि आपसे पूछे हैं जी ये जो नाउन यहाँ पर क्या है, तो गाइज एनिमल्स हमारे सामने नाउन दिए गए, ये वे हमारे सामने क्या दिया गया, नाउन दिया गया है ना। ये क्या है, आपसे इस पर पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताइए कि ये जो है, ये बताइए कि ये वे क्या है, दिस क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है, दिस क्या है, एडजेक्टिव हमारे सामने दिया गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये पूछा गया फ्यूरियस क्या है, तो फ्यूरियस क्या है हमारा एडजेक्टिव।
ये पूछ रहे फिर इस मॉडिफाई किसको करता है, तो मालूम होना चाहिए किसको मॉडिफाई कर रहा है गाइस, मी को कर रहा है। किसको कर रहा है, मी को मॉडिफाई कर रहा है। मी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with the correct articles determiners choosing from the option giving। अब गिवन दिए गए 4 to 6 आपको दिए गए बताने। देखो वो डिटर्मिनर्स में और आर्टिकल्स में आपको ध्यान देना होता है। इससे पहले शुरुआत जब करते हैं तो जो आपका जो डिटर्मिनर्स हैं जिसको हमारे आर्टिकल को पार्ट में दिया गया है, इसके बाद में आपको मालूम होता है कि क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। और गाइस नाउन आपके कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको हम मास नाउन भी कहते हैं। अब काउंटेबल है तो आपको ये देना होता है ये सिंगुलर है क्या, क्या है ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है। और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है गाइस, सिंगुलर होता है। अब आपको जब आप नाउन पहचान जाएंगे तो डिटरमिनर्स को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, डोंट राइट योर नेम ऑन द पेज। अब देखो ये पेज दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, अब ये पेज आपके लिए नाउन है। क्या है जी, नाउन। अब ये मुझे बताओ कि ये नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। पहला क्वेश्चन यही शुरू होता है कि सिंगुलर है प्लूरल है। तो ये नाउन हमारे लिए कौन सा है भाई, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है जी, सिंगुलर है। अब देखते हैं यहां पर आते हैं। अब मैनी के बाद में हमेशा ध्यान देना प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। फ्यू के बाद में भी कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। बोथ के बाद भी कैसा नाउन आता है, प्लूरल आता है। बोथ बॉयज, बोथ ऑफ यू, है ना। अब बच क्या गया, एवरी। तो यानी देखो यहाँ पर कौन सा नाउन था हमारे लिए, सिंगुलर था। हमने मैनी देखा तो नहीं आएगा, फ्यू देखा बिल्कुल नहीं आएगा, बोथ भी नहीं आएगा, बच कौन गया, एवरी। यानी कि आप डिटरमिनर्स की जब बात करते हैं उसको देखने के लिए आपको उसके बाद नाउन आता है। नाउन को पहचाने कि नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। नाउन में काउंटेबल कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल आपको पहचान जाओगे, अनकाउंटेबल पहचान जाओगे तो डिटरमिनर्स को करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, परेशानी नहीं होती है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सीम्स दैट ऑफ द कमेटी मेंबर्स आर एब्सेंट। वाह, और अच्छा क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए यहां पर ऑफ आ गया और कमेटी मेंबर्स आर, ये प्लूरल आपके सामने आ गया। ठीक है अब देखते हैं यहां पर क्या आना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर अगर यहां पर देखिए ए लॉट ऑफ के बाद में यहां पर जो होता है अनकाउंटेबल आता है। ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ वाटर, है ना, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन आता है। हमें ध्यान देने पर कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। एवरी के बाद में हमारे पास जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये और मजे की बात है, यहां पर भी कैसे वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। एनी, एनी दोनों में काम आ जाता है, एनी आ जाता है ना, एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, है ना। अब एनी ऑफ द बॉयज आ जाता है, चलो ये देखते हैं। और उसके बाद में एनी के बाद में हम देखते हैं जनरली क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये बीमारी है। अब आ जाओ सम, सम के बाद में प्लूरल तो नाउन आएगा और प्लूरली वर्ब आएगी। ये मजे की बात है, प्लूरली नाउन आता है, प्लूरली क्या आती है, वर्ब आती है। अब देखते हैं भाई यहाँ पर वर्ब कैसी है, प्लूरल, और यह नाउन कैसा है, प्लूरल। ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और वर्ब कैसी है भाई, प्लूरल वर्ब है। अब देखो जी बताओ कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर नाउन है, नहीं आएगा भाई। सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा भाई। यहां पर भी नहीं आएगा, बच कौन गया। समझ में आ रहा है गाइस। यानी कि आपको इसको पकड़ करने के लिए ये क्यों नहीं आया, जब आप पकड़ में आ जाता है तो आपका आंसर एक्यूरेसी हो जाए, बिल्कुल सही हो जाता है। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ जी, वही सेम चीज। ऑफ स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, आप देखिए जी स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल नाउन। वर कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। अब आ जाओ जी, अब देखते हैं बात।
बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, देखो मच, मच के बाद अनकाउंटेबल आता है नाउन। कौन सा नाउन आता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? हाँ, मच हैप्पीनेस, है ना, मच टायर्ड, मच फ्यूरियस, है ना। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आता है। ऑलमोस्ट के बाद ये कहानी है, अनकाउंटेबल आता है। अब बीमारी है, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता, एवरी ऑफ देम नहीं होता, ईच ऑफ देम होता है, ठीक है ना। एवरी ऑफ देम नहीं होता कभी। कभी ये ध्यान देना कि एवरी ऑफ द बॉयज गलत है। कभी एवरी के बाद में कभी ऑफ नहीं आता, जो क्या आना चाहिए? ईच आना चाहिए। तो इन्हें ग्रामेटिकल बात करूं तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरी बात करूं तो यहाँ पर वर्ब के सिंगुलर आनी चाहिए तो नहीं आ रहा है। एवरी के बाद हम मेनली बात करें तो यहाँ पर अगर ईच होता तो सोचना पड़ता भाई, ईच होता तो सोचना पड़ता। इसलिए देखो ये भी नहीं आया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आता है इसके बाद में। ऑलमोस्ट के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, चलो जी। और एवरी, एवरी के बाद यानी कि ये होना चाहिए, अगर ईच होता काम चलता तो एवरी बाद ऑफ आता नहीं है, तो ये गलत हुआ। बच कौन गया भाई? सर्वल बच। हमें ध्यान देना इस चीज के बारे में कि कौन सी चीज किस प्रकार से पूछ रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। वेरी गुड। यानी कि आपको टेंस से रिगार्डिंग आपसे पूछा गया भी टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए। और टेंस आप लोगों को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, वीडियोस देखोगे आपको मिलेगा। अब देखो बड़ा इजी है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आंख बंद करके करें सही हो जाते हैं, पर थोड़ा सा आंख खुली रखनी पड़ती है, कंपटीशन का टाइम है और करियर का मामला है गाइस, और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखिए डू यू सब्जेक्ट आ गया। हमें पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि आपके सामने थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, है ना, एनी नेम। ये जो है एनी नेम, एनी रिलेशन, ये सारी क्या सिंगुलर हमारे यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट। और दे, एक वर्ड और था तो दे। ये देखो ये जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कौन से नाउन? ये सिंगुलर। और ये थर्ड पर्सन क्या है? प्लूरल। थोड़ी सी कहानियां समझ लेते हैं एक मिनट के लिए। देखो गाइस क्या है, ये देखिए ही, सी, इट, एनी नेम, एनी रिलेशन, एनीथिंग जो आ जाता है तो गाइस यानी कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। मजे की बात ये है ना। अब लोग कहते हैं सर आई को भी आता है, आई फर्स्ट पर्सन है गाइस, इसलिए आई गो होता है, ही गोज होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। इस प्रकार से देखो डू यानी कि हमारी प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? डज बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर वर्ब है हैव, और जब हैव में हम लोग हैज लगा एस लगाते हैं तो गाइज ये बन जाता है हैज। क्या बन जाता है? हैज बन जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एस हैज के अंदर अगर आप माइनस करेंगे एस को तो गाइज ये क्या बन जाएगा? वापिस हैव आ जाएगा। आपने कहा सर क्यों यहाँ पर हमने जैसे एस लगाया और लगा स्पीक्स करते हैं तो यहाँ पर गाइज हैव्स क्यों नहीं बना? गाइज हैव्स ऑलरेडी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रुपयों वाला, मिलीनियर्स जिसको बोलते हैं, जिसके बाद टाइम नहीं होता खाना खाने का, मरने का टाइम नहीं होता गाइज। इतने रुपए, जैसे आपके सिर के ऊपर बाल होते हैं गाइज, उससे ज्यादा उनके पास रुपए होते हैं। पता नहीं कितने बिजनेस चल रहे होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी पता ही नहीं कितने उसे पेट्रोल पंप है, कितना बिजनेस चल रहा है, कितने एम्प्लॉयज काम करें, वो गाइज हैव्स होते हैं। तो ये पहले से ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तब इन्होंने क्या किया हैव में एस लगा करके इसको क्या बना दिया? हैज बना दिया गाइज। अब देखो और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है डू यू हियर, ये यू आ गया गाइज, डू यू हियर। अब यहाँ पर आ रहा है देखो, अब हियर्स, अब बोले बताओ, बोले माय डियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताओ मुझे, अब डू के बाद में हियर्स होता है क्या? पहले ये देखो ही, सी, इट, एनी नेम, एनी रिलेशन के साथ में ऐसे इस लगता है तो ये डू यू है, तो यहाँ तो ये नहीं आएगा, कहानी खत्म। और सीधा आईएनजी, आईएनजी आ रहा है तो हम एक बात करते हैं, कभी आईएनजी कभी अकेला नहीं आता, इज, आर, एम, वाजवर अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो आईएनजी आता है।
तो ये चरम वर्ड तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं आया। आ जाओ जी, डू के बाद में सेकंड फॉर्म, कोई रूल ही नहीं है भाई, डू के बाद में सेकंड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती, नहीं आती। अगर यहाँ पर हमें मान लो हियर हर्ड हर्ड, अगर यहाँ पर जो है सपोज कीजिए HEARD होता है गाइस, हियर्ड नहीं होता, हर्ड होता है HEARD, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर होता हैव तो हो सकता हम करते, अगर यहाँ होता हमारे पास में हैड तो हम ये सी करते। अब डू के साथ यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आंसर क्या जाएगा, इज हियर जाएगा। हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि थर्ड पर्सन, ये थोड़ा लफड़ा पड़ता है जो जनरली लोग नहीं जानते कि सर ये क्या होता है, ही सी इट है, एनी नेम है, एनी रिलेशन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। और जब आप लोगों को जैसे डज लगाया हम लोगों ने, क्योंकि डू में ईएस लग गया, हम लोगों ने देखा हैव में एस लगाने पर क्या बना, हैज बन गया। हमें ध्यान देना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूज पेपर, वेरी गुड। अब देखो जी, मुझे ये बताओ पहले तो न्यूज पेपर सिंगुलर है प्लूरल नाउन है, पहले ये बताओ मुझे गाइस। न्यूज पेपर प्लूरल नाउन है, हमें मालूम है, ठीक है जी। इट्स गोइंग टू रेन ऑफ द नेक्स्ट। अब देखो जी, अब देखो ये सही सीधा आईएनजी नहीं आएगा, कहानी खत्म कर दो। BING, अरे भाई सेल विल भी होता, मस्ट भी होता और कुछ तो आता, सीधा BING भी नहीं काम करेगा, दो गलत हो गए। अब आ जाओ, अब हमने भी बात की थी, हमने देखा था इस चीज के बारे में, दोबारा बता देता हूं कि देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है गाइस, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। और थर्ड पर्सन के अंदर बात करूं तो प्लूरल में आता है दे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूं तो कौन कौन सा होता है, भी बताया था मैंने आपको, ही, सी, इट और एनी नेम, ये चीजें आती, ये पर्सन होते हैं गाइस। अब देखो हमें ध्यान देने वाली बात है कि इनके बाद में हम जब देखते हैं, जब ये आ जाएं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। ध्यान देने वाली बात होगी गाइस। अब ऐसी ईएस, अब ऐसे ही हमें देखना जो लगा ही होता है, ऑलरेडी देखने की जरूरत नहीं होती कहाँ आता है एस ईएस, तो वर्ड वर्ब के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, है ना, ओ हो, एस एच हो, तो हम ये शुरू करते हैं। ये हम ग्रामर में जब टॉपिक करेंगे तब बताते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है आया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब गाइस आएगी डू में, अब यस लगाए तो क्या बन गया, डच, और डच के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर देखो न्यूज पेपर प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी रहेगी गाइस, ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। आई ए कॉपी ऑफ OAD ओनली यस्टरडे। देखो यस्टरडे यानी कि टेंस कौन सा हो गया गाइस, टेंस हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। अब देखो ग्रामेटिकल बात करें तो भैया जी हेड के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया भाई। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आने का चांस ही नहीं रहा। ये देखते हैं, अरे भाई हैड बीन बॉट, ये भाई अच्छा आ गया। अरे भाई जब यानी कि बीन, हमें ये बीन आ गया, और बीन आ गया तो मतलब भाई बी की फॉर्म आ गई, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। कैसा हो गया भाई, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में भी कौन सा हो गया, ये आपका हो गया जी पास्ट परफेक्ट में आ गया। कैसा हो गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। और चाहिए कौन सा हमें, सिंपल पास्ट में। अरे भाई ये क्या है, बाइड, अरे बाइड का भी होता है क्या, बाई बोट बोट होता है, ये ग्रामेटिकल ये रॉन्ग हो गया। देखो दो तो चले गए, और ये ऐसे हो गया, तो बच कौन गया भाई, बोट बच गया। बड़े इजी क्वेश्चन दिए हुए थे, थोड़ा दिमाग लगाना था, सही हो जाते। चलो जी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। बड़ा मजा आया भाई, प्रीपोजिशन बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। देखो जी, कंप्लेन,
अब देखो ये कंप्लेन के बाद में सीधा आता है गाइज की अबाउट, ये फिक्स प्रीपोजिशन तो चेंज नहीं कर सकते। कंप्लेन अबाउट हमें याद करना पड़ता है, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, लुक एट होता है, स्टेयर इट होता है, गेज इट होता है ना, हमें देखना होता है ना, ये यानी कि ये तो हमें इसमें कुछ नहीं करेंगे, बताएंगे। अब एट यानी जो फिक्स स्थान होता है, जो फिक्स जगह होती है वहां पर क्या यूज करते हैं, हम एट का यूज करते हैं। रेड के लिए क्या यूज करते हैं, फिक्स का यूज करते हैं। नियर के सेंस में क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। स्पीड के रूप में क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। ऑफ जब हम गाइज किसी चीज से अलग होते हैं, जब हम किसी क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग होने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ओ ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ, स्विच ऑफ द फैन, है ना। आप घर पे बैठे हुए हो, सपोज करो आप, मैं आपके घर पे आया और आपके घर पे बैठा, और या आप आए मेरे घर पे, है ना, मेरे घर पे आए और आप आके बैठे, बढ़िया बैठते ही आपके छत, मेरे घर से जो है छत के ऊपर से पपड़ी आई और सिर पे आपकी गिर गई पड़दनी से। तो जो अब यानी कि मैंने आपने बोला था सर द कलर इज कमिंग ऑफ, ऑफ यानी अलग होने से, द कलर इज कमिंग ऑफ, चाय लाया चाय में पड़ गई, द कलर इज कमिंग ऑफ यानी कि कलर अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो अलग होने के सेंस क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। विद यानी साथ के सेंस में, एक होता है अलोंग विथ, एक होता है विथ, है ना। जैसे एक एग्जांपल मिलता है ना विद का, एक विद होता है, एक वाई होता है। अब विद और वाई बड़ा एग्जाम में बड़ा चलता है, कई बार आता है, छोटे बड़े एग्जाम में चल रहता है। जैसे आप बोलते हो, ये देखो यहाँ विद, विद होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रू, INSTRUMENT, यानी कि आपका हिंदी में बोले तो औजार, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, औजार के सेंस में। बाई आता है पर्सन के सेंस में, मैंने पर्सन के बाद, जैसे मैंने बोला सी तो काटते नहीं है, ही मारता है, सी से कोड़ी होता है। चलो जी ही की बात करते हैं। जैसे अपनों ने देखा यहाँ पर, चलो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर ले लिया अपनों ने, ये हमने ये लिखा ही किल्ड द स्नेक। अब बताओ मुझे विद स्टिक, अब बताओ ही किल्ड द स्नेक स्टिक, अब बाय आएगा विद आएगा। अब बताओ, अब इंस्ट्रूमेंट है ना, तो क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पर विद का यूज कर दिया, क्या आया यहाँ पर विद। और मैंने ये लिखा द लायन वॉज किल्ड ब्लैंक द फार्मर। अब बताओ मुझे, अब ये फार्मर पर्सन है ना, तो क्या आया, बाई का यूज कर दिया, यानी कि हम लोग ऐसे करते हैं। अब यहां क्या रह गया, आंसर इसका क्या आया, अबाउट आया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलो जी नेक्स्ट। वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड्स लिव एस ऑन द 3rd। बड़ा भी हार्ड क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। कोई बीनीथ कह रहा है, कोई और कह रहा है ना। तो देखो अब नीचे है, सिंपल सी बात है। अंडर का मतलब होता है कवर होना, अंडर यानी अंडर होता है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, अब इस पेड़ के नीचे यहाँ पर है, तो ये अंडर द ट्री हो जाएगा, जिसके ऐसे अंडर द ट्री हो गया, समझ रहे जी बात। और बिल्कुल जैसे मान लो आप यहाँ रह रहे हो और आपका फ्रेंड आपका यहाँ रह रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया गाइज, बिलो, क्या आ जाता है, बिलो, ठीक है ना। और लोअर, अरे भाई पोजीशन के सेंस में आता है, लोअर अप, बीनीथ यानी वही पोजीशन आती है जब किसी जगह पोजीशन की बात करते हैं अपने, है ना, तब वहां पर आ जाती है। यहाँ तो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब हम किसी के डायरेक्शन की बात करते हैं तब बीनीथ हम यूज करते हैं, पोजीशन लोअर यूज करते हैं। अंडर मैंने बताया, तो यहाँ पर क्या रह गया, बिलो। और लोगों ने बीनीथ होगा, बीनीथ होगा, अरे बीनीथ अलग चीज के सेंस में यूज होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ बिल्कुल जस्ट नीचे के सेंस में यूज करता है, तो क्या आता है, बिलो। हम बोलते नहीं है क्या एग्जाम के अंदर, प्लीज रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कहीं लिखा हुआ है बीनीथ, दिमाग लगाया करो कि लिखा हुआ है क्या बीनीथ, हम लिखते हैं प्लीज रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, बिलो आ गया ना। राइट द आंसर बिलो दिस क्वेश्चन, बिलो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जस्ट नीचे लिखो, तो बिलो मतलब जस्ट नीचे, यानी कि बिलो आंसर यहाँ पर आया। नेक्स्ट बात करते हैं, fill the blanks with appropriate modals auxiliary choosing, वाव, यानी कि मतलब मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहा है भाई। ये किसकी बात कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहा है, कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी चूजिंग
अकॉर्डिंग टू द नोशंस, यानी कि आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी। वाओ, यानी संभावना की बात कर रहे। देखो इफ ही स्टार्टेड 9, देखो टाइम की बात कर रहे फिक्स पे, ही बी हियर बाय 4 या 9 बजे शुरू कर देता तो होता। देखो अब भाई बात ये है कि ये पूछ रहे प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब पहले तो ये देखो क्या है यूज टू, पहले बात करते हैं यूज टू के बारे में। भाई यूज टू होता है जब आपकी कोई भी पास्ट हैबिट होती है। क्या हो भाई, पास्ट हैबिट होती है तो हम यूज करते हैं, हम यूज टू पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं ना। जैसे मैंने बोला आई यूज टू प्ले मार्बल्स, यानी कंचे खोले करता था। आई यूज टू प्ले स्ट्रीट क्रिकेट, क्रिकेट है ना, स्ट्रीट क्रिकेट यानी कि मैं गलियों में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, है ना, मैं दोस्त खेला करता था। आई यूज टू हैंग अराउंड, आवारा घुमा करता, यानी पास्ट हैबिट की बात करो तो क्या आता है यूज टू। नीड टू, जब आपको किसी चीज की जरूरत है, नेसेसरी है, आपको जरूरत है तब यूज करते हो। मस्ट टू, जब आपकी बाध्यता होती है, मस्ट टू, है ना, और मस्ट टू तो होता ही नहीं है भाई, सीधा आता है। यूज टू होता है, नीड नॉट होता है, नीड टू होता है, वो तो मस्ट टू है ना। अब बच गया भाई शुड। अब देखो यहाँ पर सेल या भी लाता पर, तो यानी यहाँ देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी तो हमें क्या यूज कर दिया, हमने शुड का यूज कर दिया, सीधी सी बात है, दिमाग ज्यादा से लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म है तो सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है, किसके पास्ट है क्या, नहीं है, कहानी खत्म। अगर सीधा दिमाग लाना चाहिए, अगर देना चाहिए ये क्यों नहीं आया, तो भाई यूज टू किसके लिए यूज होता है, पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। नीड टू किसके लिए होता है भाई, नेसेसिटी के लिए यूज होता है। और मस्ट टू किसके लिए यूज करते हैं अपने, जब अपने यूज कर, मस्ट की बात करो तो जब अपने पास कुछ की अनिवार्यता होती है, किसी की कंपल्सन होती है, मजबूरी होती है, बाध्यता होती है, तब मस्ट यूज करते हैं। बोल क्या रहे, संभावना की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा शुड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यू मेक्स ए लिटिल लेस नॉइज, अभी सजेशन है भाई। अब देखो भाई, अब वो सजेशंस हैं और ये कह रहा है, अब देखो भाई थोड़ी बात करते हैं। अब देखो यू, पहले तो ये देखो हेड क्या है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है भैया। हैव की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। हैव, हैड, हैड, यानी रखने के सेंस में आता है, यानी कोई चीज को जब अपन कहते हैं रखना तब यूज करते हैं, है ना। आ जाओ, विल का पास्ट है वुड, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। लेट्स, अरे भाई अगर ये ही होता तो मैं सोचता, सी होता तो मैं सोचता, या फिर होता लेट होता तो सोचता। क्यों लेट्स एस लग गया तो ये तो किसी हालत में नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला। अब बच के भैया दो, है ना। अब ये कह रहे सजेशन देने जा रहे हैं। वुड देखो, जब वुड आप प्रेफर करते हो किसी चीज को, जब वुड आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी को ऑफर करते हो तो किसका यूज होता है, वुड का यूज होता है। अब यहाँ माइट, जब आप हेजिटेटेड होकर के किसी को बोलते हो, कहते हैं, तो क्या आएगा, माइट आएगा। यानी कि आप जब किसी को सजेशन देते हैं, यू मे गो नाउ देयर, यू, है ना, तो यहाँ पर यूज करते हैं मस्ट। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मस्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He easily have helped me in my hours of need, पास्ट पॉसिबिलिटी है। अब देखो भाई पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब ये देखो वापिस आ गया यूज टू, और यूज टू मैंने किसके लिए बताया था भाई आपको, देखो जल्दबाजी में आदमी गलत पढ़ लेता है, ये मैंने बताया था पास्ट हैबिट के लिए। और पास्ट हैबिट के लिए हम लोग एक वर्ड और है वुड, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। तो पास्ट हैबिट आ गया। एबल टू, अरे भाई एबल टू अकेला थोड़ी आता है, इज आर एम वाज वर आए तब आता है, इज आर एम वॉज वर आए तो आता है ना। तो इससे अकेला ये तो आने का चांस ही नहीं हुआ, ये भी लॉजिक नहीं आया। अब बच कौन गया, सेल। अरे भाई पास्ट पूछ रहे तो सेल पास्ट थोड़ी है, सेल तो प्रेजेंट है। अगर ये शुड होता तो मैं कुछ सोचता भाई, ये इसलिए बच कौन गया, कुड बच गया। तो क्या आएगा आंसर, कुड आएगा। दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा ना बाबू जी। चूज द ऑप्शंस दैट यूजेस करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। वाओ, देखो जी अब डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। कितनी डिग्री होती है, 3। पहली डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी है जी, पॉजिटिव।
दूसरी कौन सी होती है गाइस बताओ मुझे? कंपैरेटिव। कौन सी होती है? कंपैरेटिव। तीसरी सुपरलेटिव डिग्री, है ना? 3 डिग्री होती है। अब मान लो जैसे आपने लिखा यहाँ पर गुड है, गुड का कंपेयर क्या होगा? बेटर, और इसका क्या होगा? बेस्ट। अब ये कह रहे हैं चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी क्या हमें करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री देखना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है भाई? उससे पहले क्या आएगा? द आएगा। द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी। अब देखते हैं। अब मैंने बताओ, सिंपल सी बात है, दिमाग को कूल करके पेपर करना होता है, आराम से ऑप्शन को देखने होते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं। ये लिखा नो अदर एक्सरसाइजेज इज सो इन्वेस्टिगेटिंग एज साइकिलिंग। ठीक है जी। अब हमारे सामने है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। ये लो जी, ये आ गया। यहाँ पर द आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जय सिया राम, जाने दो। आ जाओ जी। देखो इसका भी वर्ड होता है मच मोर मस्ट। देखो यहाँ वर्ड होता है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वर्ड होता है मच मोर मोस्ट, है ना? मेनी मोर मोस्ट भी होता है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर भी ले लो, इसमें आ जाओ। ये क्या है? मोर आ गया, तो ये वैसे भी नहीं आने वाला। इधर आ जाओ भाई। इज द मोस्ट ये ठीक है। इन क्या लिखा हुआ है? इनविगोरेटिंग। जो अब देखो यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्या? दा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच कौन गया? ये गया। हमने सिर्फ एक चीज पकड़ी, और एक चीज पकड़ते ही हमारे सामने सॉल्यूशन यानी कि आ गया। मतलब माइंड को कूल करके जब पेपर करते हैं गाइस, तुम्हारे सामने आ जाता है। जब डिग्री करेंगे तो बताएंगे कि आपके सामने डिग्री मतलब क्या होता है, क्या सिस्टम से आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर आता है, यानी कि इसके अंदर। और कंपेरेटिव डिग्री हमें क्या मिलता है? कुछ कीवर्ड देंगे आपको, जैसे देन मिला, देन कंपेरेटिव डिग्री का है। सुपर डिग्री का दा यानी कि हमें मिलता है। हम बताएंगे, कुछ वर्ड्स आपको समझाएंगे, उस वर्ड को हमें देखना होता है। नेक्स्ट है चूज द कंपैरेटिव डिग्री। अभी बात करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर द गिवन ब्लैंक्स। अब देखो भाई वर्ड कौन सा है? बैड। देखो जय श्री राम, यहाँ पर वर्ड है आपके, मैंने बताया था GOOD। गुड। गुड का मैंने क्या बताया? गुड, बेटर, बेस्ट बताया। इसी प्रकार से वर्ड होता है बैड। बैड और बैड WOR ऐसे वर्स, और WORST ये होता है। अब देखते हैं भाई मोर बैड, मोस्ट बैड, ले भैया। बेडर, बेडेस्ट, ओहो बड़ा तगड़ा कर दिया भाई। मच बैड और मस्ट बैड, ओहो वर्स। और ये रह गया भाई, क्यों रह गया? ये सिंपल क्वेश्चन था, बल्कि इजी, वेरी इजी क्वेश्चन था। हमें ध्यान देना होता है थोड़ी चीजों के लिए। देखो जब यानी हम बोलते हैं इसके अंदर जो आप लोगों के जो छोटे वर्ड हैं, स्लेबल बोलते हैं हम लोगों को, जैसे छोटा वर्ड है तो उसके बाद कुछ वर्ड तो 3 डिग्री होती है, 3 प्रकार की होती है, हमने देखा। और बनाने का तरीका भी क्या होता है कि जब डिग्री के अंदर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये PD है, ये CD है, और ये SD है। अब क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है, तीनों अलग अलग होते हैं, जैसे हमने बोला गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे होता है ना? दूसरा तरीका क्या होता है, हमें यानी कि इसमें ER और EST लग जाता है। ER EST लग जाता है, ध्यान देना। जिसमें वर्ड छोटे होते हैं, जैसे स्मार्ट, 2 सिलेबल होंगे तो ये लगेंगे, 2 से ज्यादा होते हैं तो हम लोग लगाते हैं मोर और मोस्ट में, मोर और मोस्ट में। अब देखो छोटे वर्ड हैं, स्मार्ट, स्मार्ट छोटा वर्ड है ना, स्मार्ट, तो स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ठीक है ना? इस प्रकार से हम बोलते हैं फूल, फूलर, फूलेस्ट होता है ना? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट हो जाता है। अब मोर मोस्ट वर्ड है, मान लो ब्यूटीफुल, वर्ड दिया गया मैंने ब्यूटीफुल। अब देखो कौन सा वर्ड है? ब्यूटीफुल।
बड़ा वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बड़ा हो गया, 4 सिलेबल हो गया ना। तो देखो ब्यूटीफुल में तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। छोटे होते हैं बिल्कुल छोटे वर्ड तो ई आर ई एस टी लग जाता है। अब जिसको मालूम नहीं था वो तो यहाँ फंस गया, जो बता रहे भैया गुड और बैड के तो अलग अलग होते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच गया, यानी फंसाएगा आपको एग्जामिनर। तो ध्यान देने वाली बात होती है। नेक्स्ट चलते हैं, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द फार। वाओ, देखो देखो जी, फार और फिर होता है फर्दर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्दर और फार बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है ना। अब ये कहता है भाई यहाँ पर द आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, एस डी आएगी। तो ये ई आर दोनों को राम राम कर दें। अब देखो फार जो वर्ड आता है, कहते हैं हाउ फार डिस्टेंस, फार का जो यूज होता है, फार आता है डिस्टेंस के लिए। किसके यूज करते हैं अपने, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूरी के लिए यूज करते हैं। और फर्दर किसके यूज करते हैं, पोजीशन के लिए। फर्दर किसके लिए यूज करते हैं, पोजीशन के लिए। अब देखो पॉइंट दे रीच्ड इन दे, अब ये कोई दूरी नहीं है, ये पॉइंट दे रहा है भैया, इन देयर डिस्कशन, डिस्कशन का पॉइंट दे रहा है, यानी कि डिस्कशन के पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि ये आपकी पोजीशन की बात कर रहा है, नहीं कि आपके डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो अब दोनों में कौन बच गया, ये आएगा। ये किसके लिए आता है, आपको देखा भी अपन डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। और अगर ये होते, अगर ये नहीं आता तो ये दोनों नहीं आते, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात होती है, कौन सी डिग्री प्रयोग करते हैं। फिर है जी चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। वाह, अब ये कहता है ये 4 दिए गए हैं और हमें बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 3 आप बता रही, कहता ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, यानी कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ हमें। तो फिर गलत सारे हैं, एक सही है, बताओ कौन से सही है, अब बताने हैं। अब करें एनी डिक्शनरीज, देखो एनी, अभी मैंने कहा था एनी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। और ये हमारे क्या आ रहा है भैया, प्लूरल नाउन आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं गलता हो गया, पहली बात चलो ये कर दूस, ठीक है जी, पहली चीज हो गई। अब इसने ये तो सही कर दिया, ओके। लो विल, विल के बाद क्या दे रहे हैं, गिव्स। ओहो, विल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव्स कैसे आ जाएगा महाराज, विल हटा दो, काटो इसको तो सही हो जाएगा। मतलब इसने ये भी गलत कर दिया। चलो भैया, एनी डिक्शनरी विल गिव, ये देखो ये भी इसने सही कर दिया, यहां भी सही कर दिया और ये भी सही कर दिया। चलो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। एनी डिक्शनरी, चलो जी ये सही कर दिया बंदे ने। इज गिव, ओहो, इज गिव नहीं होगा भैया, तू कर यहां पर इज गिविंग, क्या कर, इज गिविंग कर, ठीक है ना। या भैया क्या कर, गिव्स कर, दोनों ये कर सकता है। अब तो भैया इसने क्या ये भी गलत कर दिया, अब इसने सारा एक्यूरेसी दिया, तो सही कौन सा हो गया भाई, ये हो गया। आपको एक ही चीज को आराम से पेपर का, देखो वो जो पेपर टाइम होता है ना, जो 2.5-3 घंटे होते हैं, वो आपकी जिंदगी को बनाने वाले होते हैं। उसमें पेपर को आराम से करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती। मेरा तरीका यही रहता है, मैं इस तरीके से पेपर को करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। इसीलिए मेरे ग्रामर के अंदर टचवुड एक भी क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन गलत हुआ था। कोई भाई अपने जल्दबाजी करते, कहते हैं जब आदमी, जो कहते हैं, एक हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया एक आदमी था, इस पेड़ था, वो इस पेड़ पे यहाँ से चला, बड़ा ध्यान से आ रहा था, ध्यान से आ रहा था। यहाँ आने के बाद में वो बड़ा फास्ट नीचे तक आया, और यहाँ के आने के बाद बिल्कुल स्लो हो गया बिल्कुल। लोगों ने कहा तो धीरे धीरे क्यों आ रहा है यहाँ पर, वो कहता भैया नजदीक आगे आदमी पड़ता है। यानी कि जब आदमी को पता लगता है ये तो बहुत ईजी है, वो हमेशा गलत होता है। बोला था ये तो बहुत हार्ड है, तो उसको ध्यान से पढ़ता है। तो वो चीज होती है, हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 2 चीजें देखो यहाँ पर पहले समझते हैं। एक आता है गाइज मैनी, मैनी के बाद में आपको प्लूरल नाउन मिलेगा और प्लूरल वर्ब मिलेगा। एक आता है वर्ड मैनी ए, मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन मिलेगा और सिंगुलर वर्ब मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है। अब ये ध्यान दो, सेंस दोनों का एक ही है, अर्थ में अंतर नहीं है, सेंस दोनों का एक ही दिया गया, बस
डिफरेंट कहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया। अब देखते हैं और कैसे है, प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन। मेनी, देखो मेनी ए, अब देखो फ्लावर्स दिया गया, ये कौन सा नाउन आ गया भैया, प्लूरल आ गया। आना क्या चाहिए था, सिंगुलर, तो ये क्या है, गलत हो गया। फिर ये कह रहा है मेनी ए फ्लावर्स, आ जाओ, ये फिर भी गलत कर दिया। यानी कि उसने यहां पर भी प्लूरल नाउन दे दिया और इसने यहाँ पर प्लूरल वर्ब दे दी, गलत पे गलत कर दिया भाई। ये तो एक ही गलती थी, इसने दो गलतियां कर दी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेनी ए फ्लोवर, तो ये बात देखते हैं। अगर तो मेनी ए, ये भी सही है, फ्लोवर भी सही है। अरे भैया कैसी वर्ब दे दी तुमने, प्लूरल दे दी। कैसी वर्ब दी है, प्लूरल। तो आनी क्या चाहिए, देखो मेनी ए के बाद कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर, और इसने क्या दे दी, यानी कि अगर यहाँ पर होता इज तो ये हो जाता सही, तो इज यहाँ सही कर दिया, तो ये क्या हुआ, सही हो गया। कोई दिक्कत आ रही है क्या, बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, पेपर को आराम से करना है, कंसंट्रेशन रखना है इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस, और किस में करना है भैया, टू ए कंडीशनल सेंटेंस। आ जाओ, कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं। देखो भैया, देखो क्वेश्चन तो बाद में बढ़ते हैं। कंडीशनल में होता है क्या है, इफ आता है, अनलेस आता है, PROVIDED, प्रोवाइडेड दैट आता है, प्रोवाइडेड आता है ना, ये वर्ड आते हैं, और काफी वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ आते जो भी है। अब देखो भैया इसने दे दिया यहाँ पर, कहता ट्रांसफर कौन सा बनाना है, कंडीशनल। तो देखो ये देखो एंड दे दिया भाई सामने का, कैंप इन माई फील्ड एंड लीव नो मास। आ जाओ, वाओ, ये तो इसने भैया कंडीशन थोड़ी, इसने तो यहाँ पर कौन सा दे दिया, इसने कंपाउंड सेंटेंस दे दिया। कौन सा सेंटेंस दे दिया, कंपाउंड सेंटेंस। अब बोलोगे सर ये कंपाउंड होता क्या है, चलो देखते हैं। तीन सेंटेंस होते हैं गाइस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी इसको लिख देता हूं कंपाउंड, चल तो सुनते हैं पहले एक मिनट, देखो सेंटेंस जो होते हैं गाइस, सेंटेंस तीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब देखो मुझे, देखो आप सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होगी, पोस्ट वर्ड समझा रहा हूं। कंपाउंड सेंटेंस में दो वर्ब होगी, एक वर्ब यहां भी होगी, एक वर्ब यहां भी होगी, और बीच में आपके वर्ड होंगे, और है, एंड है, नोर है, जो भी है, बट है, ढींगना है, पुंगना है, जो भी होगा। पर ये ध्यान देना यहां पर ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे, फ्री होंगे। यानी कि अगर ये ना हो तो भी ये चलेगा, ये ना हो तो भी चलेगा, नहीं दोनों सेंटेंस फ्री होते, डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते दोनों सेंटेंस। आ जाओ इधर आ जाओ, यहां पर भी सेंटेंस कितने होंगे, दो, यानी सेंटेंस कितने होते हैं, दो, जिसको हम आजकल कहते हैं क्लोज दो होते हैं, CLAUSE, क्लोज। ये इधर भी होगा, क्लोज इधर भी होगा। मेरी भाषा में वर्ब इधर भी होगी और वर्ब इधर भी होगी। इनमें क्या होगा, इसमें वेन है, वेदर है, इफ है, ऐसे कोई, यानी कि इसमें एक सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट होगा, एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट, एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर मैं एक सेंटेंस हटाता हूं तो सेंटेंस में फर्क पड़ता ही नहीं। एक सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट, फ्री होगा, मेन क्लोज बोलते हैं उसको, जिसको फ्री होगा, मेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसको बोलते हैं मेन क्लोज। दूसरा जो होता है जो डिपेंडेंट होगा, जिसको डिपेंडेंट बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं उसको। जब हम टॉपिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा देखो, अब सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात, एक वर्ब आती है, सिंपल सी बात है। कंपाउंड में कितनी वर्ब आती है, दो वर्ब आती है, और कॉम्प्लेक्स में कितनी है, वर्ब तो दो आएगी, पर तो एक क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, एक क्या होगा, फ्री होगा। हमें ध्यान देने वाली बात है। अब देखो इधर देखते हैं, अब ये कह रहा कंडीशनल सेंटेंस, तो देखो ये एंड आ गया, और वर्ब यहां पर भी है, वर्ब यहां पर भी है, कहानी खत्म। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। लीव नो मास बट, ये भी कंपाउंड आ गया। चलो जी, है ना, बट कैंप इन माई कंपनी, यू कैन कैंप इन माई कम फील्ड। देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड, ये देखो वर्ड क्या मिला आपको, प्रोवाइडेड मिल गया भैया यहाँ पर, ठीक है भैया, प्रोवाइडेड मिला। लिविंग नो मास यू कैन कैंप इन माई कंपनी, यहाँ तो भैया उसने सिंपल सेंटेंस दे दिया। कैसा हो, देखो वर्ब कितनी है यहाँ पर भैया बताओ, यू कैन कैंप, यह वर्ब एक ही आई,
तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, कौन सा हुआ सिंपल सेंटेंस, तो गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर भी गलत हो गया क्योंकि इसने कंपाउंड सेंटेंस दिया, ये भी गलत हो गया। बनाना कौन सा भैया कंडीशनल, तो कंडीशनल कौन सा रह गया, एक ही रह गया। यानी कि दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर हो गया क्या, चलो जी 21 क्वेश्चन हो गया क्या, 21, चलो जी 22 पे चलते हैं। अब आ जाओ 22। अब 22 नंबर कह रहा है पिक आउट द सेंटेंस विच इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फ्रॉम होना चाहिए, फॉर्म कर दिया, फ्रॉम होना चाहिए। देखो भाई अभी मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, आप मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था क्लोज 1, क्लोज 2। एक जो क्लोज होगा उसको हम फ्री भी बोलेंगे, मैन भी बोलेंगे, प्रिंसिपल भी बोलेंगे और इंडिपेंडेंट भी बोलेंगे, है ना। अब देखो दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अब देखते हैं वो कहता कौन सा बताओ इस सेंटेंस में, है ना। अब ये आई कैन नॉट फोरटेल वेयर, चलिए छोड़ते हैं बार। आई विल डिपार्ट बट, ये बट आ गया तो भैया कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, बात की थी वो लोगों ने। आई एम डिपार्टिंग एट द टाइम आई कैन नॉट फोरटेल, देखो यहाँ पर आई एम डिपार्टिंग, इसने कोई क्लोज नहीं दिया बीच के अंदर, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये वैसे ही गलत गया। आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई सेल, अब देखो भैया अब यहाँ पर थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब देखो वेदर आ गया, ये भी यानी कॉम्प्लेक्स, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सेंटेंस था जबरदस्त, और ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो दोनों में ऑप्शन क्या होता है, देखो हम यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले सकता हूँ कि वेदर यानी कि बात होता है, वेदर आता है ऑप्शन के लिए। जब आप किसी को ऑप्शन देते हो, चॉइस देते हो, जब आप किसी ऑप्शन या चॉइस देते हो तो क्या आता है वहां पर, वेदर आता है। और जबकि यहाँ पर देखो चॉइस नहीं, ये डिपेंडेंट हो गया पूरा पूरा, क्या हो गया डिपेंडेंट। ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कौन सा हो गया कंपाउंड। तो चाहिए कौन सा में कॉम्प्लेक्स, तो कौन सा चला गया ये। दोबारा देखो ये इतना डिपेंडेंट है और ये फ्री है, कैसे याद रखा, कैसे पता चलेगा सर पता होना। देखो हटा दो, व्हेन आई शेल डिपार्ट, कब, कब डिपेंड, मतलब डिपेंड हो रहा है किसी पे, अब इसको हटा दो, लो जो आई कैन नॉट फोरटेल, मैं नहीं बता सकता, बस कहानी खत्म। आई कैन नॉट फोरटेल क्या नहीं बता, वट, ये किसका दे रहा है ये, यानी कि नाउन क्लोज आ गया, कैसा आ गया नाउन क्लोज। जब अपन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे तो बताएंगे ये डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं आपके, नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ये तीन क्लोज होते हैं। बताएंगे आप लोगों के कौन सा क्लोज आपको दिया गया बताया गया, इसके अंदर बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, चूज द वर्ब दैट एग्रीज, यानी कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया भैया, सब्जेक्ट फिट आ गया। 15 मिनट्स देखो जी, अलाउ टू ईच स्पीकर्स, यानी कि अब देखो 50 मिनट्स, ये तो लग तो वैसे रहा है। एक और मैं देखता हूँ हमेशा दिमाग में हमेशा बात आती है मुझे कि जब देखो ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, दोनों प्लूरल वर्ब है कि नहीं है, यस या नॉट, है ना। और ये हमारी सिंगुलर वर्ब है और ये बीन कभी अकेला आता नहीं है। अब देखो भाई बच्चा कौन गया, अलग कौन है, कहानी खत्म। ग्रेविटिकल बात करूं तो इन्होंने यहां पर फिक्स टाइम दे दिया, क्या दे दिया फिक्स टाइम। और फिक्स टाइम देता है तो वो क्या बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है, क्या बन जाती है एक यूनिट बन जाती है। और फिक्स टाइम यूनिट बनती है तो वहां पर कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, क्या आती है सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये आई। अगर मान लो सपोज करो हमने इससे तुक्का मारना चाहे, दिमाग लाना चाहिए, देखो दोनों प्लूरल वर्ब हैं, अब बताओ कहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट है पास्ट में, दोनों प्लूरल आ सकती थी। अगर यहां पर होता वोज तो लो जी क्वेश्चन डिलीट होता, होता नहीं होता। तो अब यहां देना ये देखो ये चीज, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात होती है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे बताएंगे तो काफी सारी आपको एक्सरसाइज दी जाती है, वो एक्सरसाइज के अंदर बताएंगे भी क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होते चले जाएंगे और बनते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, मैं ये सारी क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड जो हैं उसमें आए हुए हैं, 23 दिसंबर को जो हुआ था 2022 को, उसके अंदर ही आए हुए हैं, वो सारी मैं आपको करवा रहा हूँ गाइज, तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा और देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, फिर ही ग्रामेटिकली करेक्ट मांग रहा है भैया,
चलो अब देखो भैया, विल सीता बी इन टाइम इफ सी गोट 10। देखो भैया, विल सीता बी इन टाइम, यहाँ पर तो आप विल दे रहे हो, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म दे रहे हो, जच्ची नहीं बात, छोड़ देते हैं। चलो जी, अगर वुड होता चलता, ये देख रहा, वुड सीता बी इन टाइम इफ सी हैड गेट, अरे बाप रे, क्या दे दिया इसने, हेड गेट दे दिया। अरे हेड कोड देता तो ही सोचता मैं, हेड गेट तो होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। वुड सीता बी इन टाइम इफ सी गेट, आ जाओ, अरे सी के साथ तो गेट्स होता है भैया, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अब दे दो, विल सीता बी इन टाइम इफ सी गेट्स, यानी ये सही गया भैया। अब देखो भैया, दोबारा सुनो सारे के सारे, अगर यहाँ पर गोट है, GOT गोट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये सही हो जाता, अगर यहाँ वो लगा देता वुड, सही हो जाता, नहीं हो जाता। यहाँ पर भाई साहब वुड लगा दिया, देखो इसने वुड लगा दिया, पर यहाँ रोड़ा कर दिया, तो यहाँ पर अगर कर देता गोट, तो ये भी सही हो जाता। अब वुड है तो यहाँ पर इसने गेट कर दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गोट होना चाहिए, तो गेट तो बिल्कुल ही गलत, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया ये तो बच कौन सा गया आपके सामने, ये बच के ध्यान देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज अ सेंटेंस विच इज नॉट ए कंपाउंड सेंटेंस। मैंने कहा था कंपाउंड की बताई थी मैंने, दोनों सेंटेंस फ्री होंगे, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, CLAUSE क्लोज, CLAUSE क्लोज टू, ये और ये दोनों क्या होते हैं, फ्री होते हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे, फ्री होंगे। मजे की बात है, इसमें एंड है, बट है, नोर है, आइदर नोर, ये दिए जाते हैं। अब देखते हैं भैया, विच इज नोट, वो कहता है नोट, पहले तो ध्यान दे रहा हूँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नोट पूछा, कंपाउंड नहीं है ये पूछ रहा है, कंपाउंड है नहीं, कंपाउंड कौन सा नहीं है, देखो इसमें और आ गया, हो गया, एंड आ गया, हो गया, आ जाओ, वेन आ गया, आ जाओ, दे रेस्टेड, वेन, तो ये तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया भैया, इसलिए ये गलत हो गया। ही नाइदर और नोर, मैंने कहा था नाइदर नोर है और है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया, तो गलत कौन सा, कौन सा नहीं है। अब मेरे बात सुनो मेरे शेरों शेरनियों, अगर यहाँ पर अगर सीधा ये ना बोल पाए, सुन ना पाए, सीधा बोल दे जी आप जल्दबाजी क्वेश्चन पढ़ते हो, कौन सा कंपाउंड है, ठोकोगे पहले को, और आ गया ले ले, अरे पढ़ तो श्री पूरे को, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद से होना चाहिए। मेरे साथ वालों के, मेरे स्टूडेंट्स के, मेरे साथ वाले गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए, उन्होंने पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपको ये क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना होता है, फिर उसको करना होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में है जी, द कमेटी में भी, हाँ पहले चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, फिर ये कहता है ग्रामेटिकली करेक्ट पैसिव वॉइस, आ जाओ। अब देखो भाई पैसिव वॉइस पूछ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन, अब थोड़ी सी कहानी बता दूं पैसिव वॉइस की। देखो भैया पैसिव वॉइस जो है, पैसिव इज द गेम ऑफ बी, किसका गेम है भैया, बी का गेम है, पैसिव वॉइस इज द गेम ऑफ बी, ये ध्यान रखना है। अब बी का कैसे बोला मैंने, हम हर बार बोलता हूँ, काफी टाइम से करवाता आ रहा हूँ इस चीज को, देखो इसकी पहली फॉर्म बी की कौन सी है, इज RM, सेकंड फॉर्म क्या है भैया, वाजवर, थर्ड कौन सी है, बीन, फोर्थ कौन सी है, बीइंग। इनके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो वो क्या है, पैसिव वॉइस, वरना नहीं है। दोबारा सुन लो, पैसिव वॉइस इज द गेम ऑफ बी, यानी कि बी की फॉर्म है। अब बी की फॉर्म, पहली फॉर्म इजारम, सेकंड फॉर्म वॉजवर, थर्ड बीन, फोर्थ बीइंग, इनके बाद में अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, वरना नहीं है, कहानी खत्म। इतना याद कर लोगे क्या, इतनी सी बात है कि बी के बाद में बी, इजारम, वॉजवर, बीन और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस, वरना नहीं है। अब देखो ये कह रहा है करेक्ट पूछ रहा है, भी ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, अब इतनी सी बात को समझने की कोशिश करना, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ये कह रहा है। अब देखो भैया, हैव बीन इंटरव्यूइंग, बीन तो आ गया, देखो ये बीन तो आ गया यहाँ पर, तो थर्ड फॉर्म आई है क्या, आई है क्या, नहीं है, जय श्री राम। माइट बीइंग, बीइंग तो आ गया भैया, माइट बीइंग इंटरव्यूड, चलो ये देखते हैं बाद में, मे बी, अब देखो बी आ गया भैया, बी आ गया, आ गया बी, आ गया, आ गया बी, आ गया, थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है,
कहानी खत्म। चलो जी, मे बी, बीइंग आ गया भाई, बी और बीइंग दोनों आ गया। इंटरव्यूड आ जाओ, ही मे बी बीइंग इंटरव्यूड। अब देखो भाई, बी आ गया, बीइंग इंटरव्यूड बाय द कमेटी, ये भी बड़ी अच्छी बात लग रही है। अब इसमें देते हैं ही मे बी। अब आ जाओ भैया, देखते हैं ये क्या दिक्कत है। माइट बीइंग, अब देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बात दिमाग लगाओ कि माइट के बाद में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, पहली फॉर्म आनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना, इजारम वाजवर के बाद आईएनजी, हमने सेल शुड विल वुड कैन कुड में माइट के बाद क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, सीधा बीइंग आ गया। अरे बीइंग नहीं, यहाँ पर आना चाहिए बी आना चाहिए था। अगर ये बी होता तो ये सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, या फिर बी यहाँ पर लगा देता पहले। इसलिए ये भी क्या हुआ, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। सही कौन सा हो गया, ये हो गया। समझ में आई होगी बात आपको। बी, पैसिव इज द गेम ऑफ बी। इजारम, बी, इजारम, वाजवर, बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव होता है। मैंने इतना देखा भाई, हैव के बाद में बीन आया पर आईएनजी आ रही है, तो नहीं है। यहाँ पर देखो बीइंग आ गया और चल रहा है, तो रोक दिया मैंने 1 मिनट के लिए। ये बी के बाद फिर आईएनजी आ गया, नहीं है। अब 2 रह गए। अब मैंने दिमाग लगाया दोनों में रोड़ा कहाँ पर है। फिर देखा भैया माइट, ये माइट आ गया, इस माइट के बाद में तो बी आना चाहिए था ना, क्या दे दिया इसने, बीइंग। तो ये क्या हो गया, गलत बच कौन गया। ऐसे आपको खेलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर दे मीटिंग हिम एट एयरपोर्ट, आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, पैसिव वॉइस बनाना है। हमने देखा पैसिव वॉइस में कि इसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया, सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि ये क्या बन गया, ही बन गया। पैसिव वॉइस ये बनाते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है। हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये होता है। अब ही को यानी आना चाहिए। अब ही मैंने बना, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ ही के लिए एक तो ध्यान देना, जब पैसिव वॉइस में आती है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होते। क्या चेंज नहीं होते, टेंस, ध्यान रखने वाली बात है। टेंस चेंज कब होते हैं, जब आप डायरेक्ट बनाते तब वहां पर होते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस और टेंस दोनों चेंज नहीं हो गए। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस और सेंस कभी चेंज नहीं होते। इस बात की अब गांठ बांध लीजिए, शेर और शेरनियों, ये ध्यान रखने वाली बात है। हिम, अब यहाँ पर ही आ गया। अब ही के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, इतना ही देखते हैं। अब भाई साहब ने क्या कर दिया, आर कर दिया, तेरा भला हो जाए। अब इज मीटिंग, अरे भैया मीटिंग क्यों कर रहा है, हिम वापिस, तेरा भला हो जाए। अब देखो ये वापिस गलत हो गया, इसने तो टेंस ही चेंज कर दिया, वर लगा दिया, बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब देखो इज ही बीइंग, अब देखो बीइंग और थर्ड फॉर्म, मैंने कहा था ना बी की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप हुआ था इज आर एम बी, इज आर एम वाजवर बीन बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, वो पेश वेश बनता है। तो देखो पेश वेश बना हुआ है, तो सही कौन सा गया, ये गया। अगर किसको दिमाग में दे रहा तो दे, तो यहाँ गया, और दे ये रहा तो देखो आर दे मीटिंग हिम, अरे भाई पेश वेश तो बना, लगा तो श्री बीइंग, कुछ तो कर, ये बिल्कुल गलत हो गया। इसने वैसे ही गलत हो गया। देखो यहाँ पर कोई बीन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर गलत होते हुए सही। अब देखो अगर आपका दिमाग है, आपने देखा, तो मैंने आपको फिर बोल देता हूँ, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पेश वेश होगा, वरना नहीं होता, ध्यान रहना। अब इसके बाद देखो थर्ड फॉर्म आई हुई है क्या, इसमें थर्ड फॉर्म है क्या, सीधा देखो, आप दिमाग लगाओ, सीधा था देखो थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, कहानी खत्म। इसमें थर्ड फॉर्म है, नहीं है, कहानी खत्म। इसमें थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, कहानी खत्म। इसमें है भैया, ये रही। ऐसा देखो तो भी आपका सही हो जाता है। बात है आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग। अब देखो, अब ये इतना देखो, ये विल शो है ना, तो इसका पेश वेश बन जाएगा विल बी शोन। इतना देख लो, कहीं है क्या, इतना देख लो एक बार आप। विल शो दिया हुआ है, नहीं होगा। यहाँ विल शो दिया हुआ है, नहीं होगा। विल हैव शोन, गलत हो गया। ये विल बी शोन है क्या, इतना देख लो तो ही हो जाएगा। जैसे हम लोग पेश वेश करवाते हैं तो हम बोलते हैं भैया आपको पेश वेश बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा, सपोज कीजिए स्पीक, तो स्पीक का पेश होना चाहिए, आना चाहिए इज स्पोकन, इज स्पोकन। मैं लिखा स्पोक तो वॉज स्पोकन। मैं लिखा इज स्पीकिंग
इज बीन स्पोकन ऐसा आना चाहिए, कराएंगे उस क्लास, जब क्लास करेंगे अपने लोग उसमें करवाएंगे, तो सारा माइंड में फिट करेंगे इस प्रकार से। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखो, इसने विजिटर्स को लेके आ गया बाहर, ठीक है, चारों विजिटर्स आ गया तो हमारा सिस्टम हुआ। अब हमने यहाँ पे इस पैटर्न को अपनाया, इस पैटर्न से हमें पता लगा कि भैया यहाँ पर देखो विल हैव, अगर इसने ग्रामेटिकल करता तो विल हैव बीन कर देता, और विल शो सीधा ही लिख दिया, तो भैया पैसिव बना रहा है, ध्यान तो दो कम से कम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा कि हम लोगों ने जो 23 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसके ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हम 28 लेके आए हैं, पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं, पार्ट सेकंड भी हम लोग आपको कल लेकर के आएंगे, वो या बहुत जल्द जारी करेंगे। तो आप प्लीज़ अपने इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपने पेपर के परफॉर्मेंस देखने के लिए आप बने रहिए और इस क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।